बाकी ये कि कराची के खाने शाने तो चल ही रहे हैं, अगर हम बात करते थोड़ा मैच से हटके, क्योंकि खाना पीना भी ज़रा साथ साथ ही चलता है। बिरयानी यहाँ पे जो है वो जनाब डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो एक समा जो क्रिकेट का यहाँ पर बंदा है मेरे पीछे बिल्कुल, वो भी जारी है। खिलाड़ियों के अंदर जो एक मोटिवेशन नज़र आ रही है, जो एक हौसला नज़र आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की है, एक एक खिलाड़ी के अंदर टीम वर्क है, एक एक खिलाड़ी जेलिन है, वो दूसरे को अपने एक्शंस के थ्रू भी समझा रहा है कि तुम यहाँ पर ये कर सकते हो, यहाँ पर ये कर सकते हो। हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर हम बात करते हैं, बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, फिर हमारे पास और बहुत, रिजवान की बात अगर हम करते हैं, रिजवान कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी हद तक खिलाड़ियों के साथ, मगर ये चीज़ जो है ना ये आपको जोड़ती है। और हम यही चीज़ देखना चाहते हैं अपने उन प्लेयर्स के अंदर जो एग्जैक्टली हमारा नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मेरे आप देखें, क्रिकेट इज बियॉन्ड बॉर्डर्स, ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, तो मेरा मानना है क्रिकेट हैज नो बाउंड्रीज, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट। जैसे पाकिस्तान इंडिया का एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ के लोग क्रिकेट को एक फेस्टिवल समझते हैं, और यहाँ पे जो माहौल मैं देख रहा हूँ ये फेस्टिवल का बदलता जा रहा है। आप देख रही हैं जैसे फैमिलीज आ रही हैं, डग आउट में भी आप देखें एक रश है, और एक लोगों का ना एक कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची के अंदर माशाल्लाह 2 से 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन का सिटी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टैंड्स हमें सारे फिल नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो आज क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड का तीसरा टेस्ट मैच जारी था, और आज के दिन का उसका अख्ताम भी हो चुका है, और न्यूजीलैंड को इंडिया ने ऑल आउट किया, आज ही के दिन में बैटिंग शुरू कर दी है। मेरा पर्सनली ये मानना था कि इंडिया को आज कम से कम 8 विकेट्स ले लेनी चाहिए, अगर ऑल आउट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब इंडिया ने बैटिंग शुरू की, और उसके बाद जो है वो इंडिया की अभी 4 विकेट्स आज के दिन में चली गई हैं। लेकिन ऋषभ पंत और अगर हम बात करते हैं शुभमन गिल की अगर पार्टनरशिप जारी हो जाती है तो उसके बाद सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, यानी कि मैच जो है वो किसी हद तक हाथ में हो सकता है, और ये पार्टनरशिप काफ़ी हद तक जो है वो समटाइम्स चल भी जाती है। इंडिया न्यूजीलैंड के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, मैच डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और इंडिया क्योंकि अपने 2 मैचेस हारा है तो आखिरी टेस्ट मैच उनका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रूशियस है। और इसी के साथ वापस आते हैं KPL के ऊपर, कराची प्रीमियर लीग हमारी जारी है, और यहाँ पर डिफरेंट खिलाड़ी हैं, और जैसा कि मैं आपके साथ इजहार कर रही थी कि यहाँ पर सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद हैं। तो सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि हमारे सीनियर प्लेयर है। और जब मैंने इनकी बैक देखी, मैंने कहा ये बैक से मतलब बहुत ही कोई फिटनेस वाला प्लेयर लग रहा है। शक्ल सामने से देखा, मैंने कहा अरे ये तो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपका यहाँ पर आना और यहाँ पर आकर जिस तरह से आपको मैंने देखा, आप बाकायदा एक्शंस के थ्रू मतलब अपने आप को चार्ज भी कर रहे हैं, और आप खिलाड़ियों को भी चार्ज कर रहे हैं जो वहाँ पर बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। किस तरह से ये आपने रिलेशन बिल्ड किया अपने प्लेयर्स के साथ? हाँ जी, ये कि सीनियर प्लेयर मैं मतलब इस जूनियर के साथ यही मुझे करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा जगाना पड़ता है, उससे काम लेना पड़ता है, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। और ये क्रिकेट की खूबसूरत ये है कि जूनियरों के साथ मैं काम करूँ। मैं इसलिए अभी तक खेल रहा हूँ कंटिन्यू, कि मैं कुछ अपने जूनियर को सिखा भी दूँ, और उससे ये कि जो टैलेंट मुझे नज़र आता है तो उसके लिए मैं मतलब एक कोशिश करता हूँ कि कई अच्छी डिपार्टमेंट या हाँ। कई जगह पे हो तो उसके लिए बात भी कर देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। आज आपने जिस तरह से एक बॉलिंग का एक पैमाना सेट किया जिसके ऊपर आप लोगों ने 8 विकेट्स भी निकाल ली, और स्कोर जो है 160 तक हो गया। मेरी से पहले जब बात हुई खालिद से, तो खालिद ने मुझे बताया कि हमारा जो एस्टिमेटेड टारगेट है वो 160 का है, और उन्होंने वो करके भी दिखाया, और आपकी तारीफ भी वो बहुत कर रहे थे कि बॉलिंग डेफिनेटली बहुत अटैकिंग भी है। अब बारी बैटिंग की है, तो बैटिंग के अंदर आपको क्या पोटेंशियल नज़र आ रही है? आपको क्या लगता है कि आज आपको कौन से अपने कोई चंद प्लेयर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको ज़रा ज़्यादा एतमाद होता है? मिडिल ऑर्डर की बात करें, क्या लग रहा है कि ये स्कोर जो है ये आप लोग चेस कर लेंगे बासानी? टीम असल में मैं पहली बार इस मलिर डॉल्फिन से खेल रहा हूँ, और इसमें यंग लड़के नए लड़के हैं, तो ये कि इस मैच में मुझे तो पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे लड़के और कितने अच्छे हैं। तो उम्मीद तो करता हूँ कि क्योंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं है, ग्राउंड थोड़ा स्लो है, मगर ये कि मैंने उसको समझाया कि कोशिश करे कि डबल सिंगल पे ज़्यादा फोकस करे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाउंड्रीज भी लग रही हैं, ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अगर हम फील्ड प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आई एक्चुअली अप्रिशिएट के फील्ड प्लेसमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर भी ज़रूरत थी जिस फील्डर की, वहाँ पर उसको लगाया हुआ था। काफ़ी हद तक बाउंड्रीज कंट्रोल भी की गई हैं। यही एक्सपेक्टेशन दूसरी टीम्स की जानिब से है। आपको लग रहा है कि उनकी भी फील्डिंग जो है वो डेफिनेटली हार्ड हो सकती है, और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे टीम सारे बैलेंस है एक जैसे है, क्योंकि यंग लड़के इसमें ज़्यादातर है, और मतलब 1-2 सीनियर होता है। वो वजह इसलिए कि उसको कुछ थोड़ा सा क्रिकेट सिखाया जाए। और ये जो कराची प्रीमियर लीग हो रहा है ये बहुत अच्छा एक लीग है, और माशाल्लाह से लाइव आ रहा है। हाँ। 2 चैनल उसको दिखा रहा है, ज़बरदस्त फॉर्मेट है ये।
तो इससे काफ़ी ऐसे मैं भी जब अपने टाइम पे असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड में मैं खेलता था तो हाँ। उधर से मैं ऐसे ही इन रमज़ान क्रिकेट में और इन लीगों से मैं नज़र में आया और पाकिस्तानी टीम खेल बिल्कुल रहा। सही बात है, तो उम्मीद बिल्कुल। करता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें हम हर 12 में एक न एक 2 प्लेयर मिल ही जाते हैं, जो जैसे नाफे था, एक लड़का आया हुआ था। हाँ, तो वो बिल्कुल। इन्हीं सीसी क्रिकेटों से आता है और ये कराची में लीग होते रहते हैं, मल्टीनेशनल मैचेस होता है, वो भी यूट्यूब पे आता है, ये भी ऐसे लाइव आ रहा है, तो ज़बरदस्त काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि रिजवान साहब जो है वो हमारे वाइट बॉल के कप्तान भी बन चुके हैं। रिजवान साहब से कितनी उम्मीदें वाबस्ता कर चुके हैं आप, और क्या लगता है किस तरह की कप्तानी जो है वो हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं? देखिए रिजवान अभी माशाल्लाह से काफ़ी क्रिकेट खेल चुका है, और दूसरी बात है कि मुल्तान सुल्तान से कंटिन्यू वो कप्तानी कर रहा है, एक्सपीरियंस है, अभी सीनियर है सबसे टीम में, वो मतलब कि सीनियर लड़का है, तो उम्मीद तो उससे बहुत है, और उम्मीद करता भी हूँ कि इंशाल्लाह टीम जो है ना वो संभालेगा। वो लड़के में काफ़ी वो खुद फिट भी है, फिट तो नहीं है, उनको तो एक थोड़ा बहुत भागते हैं तो फिर कहते हैं मुझे क्रैम्प्स पड़ गए हैं। वो उसकी नेचुरल एक बीमारी है, वो हर किसी को होता है, मगर ये कि वो अगर उसको Good क्रैम्प one. पड़ता भी है तो वो ग्राउंड छोड़ता नहीं है, ठीक है। ये बात आपने अच्छी की ग्राउंड है। वो छोड़ता नहीं है, वो अगली बॉल पे वैसे ही खड़ा होता है, और इतना जितना वो क्विक और जितना वो फिट है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम में जो एक फिटनेस होती है, जो आप रनिंग करते रहते हो, एक फिटनेस हाँ। है जो ग्राउंड में होता है, तो ग्राउंड में वो काफ़ी वो उसको मतलब है कि एडवांटेज काफ़ी हासिल है, काफ़ी fit है। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया कि टैलेंट से भरपूर शहर कराची के अंदर किंग्स कराची प्रीमियर लीग पावर्ड बाय विंटरलैंड जारी है, और इसकी पहली इनिंग्स अभी तक हो चुकी हैं, 160 रन्स का टारगेट है। दूसरी टीम ने अब जनाब जो है वो अपनी बैटिंग का दोबारा से आगाज़ करना है, बैटिंग करनी है, और देखना यह है कि किस तरह से वो टारगेट को चेज़ कर पाते हैं। हमजा ने भी दोबारा ज्वाइन किया है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमजा का आना जाना जो है वो लगा हुआ है, लेकिन इसी के साथ रौनक बरकरार रहती है। तो हमजा, ये आपका जो आना जाना है, ये आने जाने के अंदर आपने को फर्क महसूस किया? कोई खिलाड़ियों के अंदर कोई प्रैक्टिस नजर आ रही हो, कोई जोश और जुनून नजर आ रहा हो, कोई पुशअप्स करता हुआ नजर आ रहा हो? मुझे ऐसे लगता है कि अभी मैं जिस तरह वहाँ गया था तो उधर कुछ लोग प्लानिंग हो रही है, जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि बी इन द गेम और पूरी जान लगानी है और फुल जिसा कहते हैं फोकस के साथ जाना है। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट मुझे ऐसे लग रही है कि जब ये शाम का टाइम आ गया ना तो प्लानिंग में थोड़ा सा फ़र्क होगा। मुझे ऐसे लगता है कि वो पहले जो 6 ओवर है ना पावर प्ले के अंदर, हाँ। वो गेम को मैक्सिमम ले जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वैसे ऐसा कुछ नहीं कहा है, सुहेल साहब ने कहा है नहीं, कि भाई आप देख लीजिएगा उसकी वजह अगर थोड़ा डिले करेंगे, हाँ। क्योंकि बाद में ये जो मौसम भी हवा का रुख है, हवा का रुख है। नहीं मीरा बाबी, देखिए इन चीज़ों के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक प्लस एफर्ट। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं क्या रन्स बनते हैं, किस तरह से चेस किया जाता है, किस तरह से प्लानिंग की जाती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात यह है यहाँ पर कि सब मैच जो है ना वो आगे फ्रंट पे जाके देख रहे हैं। एक चीज़ होती है, मोस्टली हम लोग देखते हैं मैचेस के अंदर एक बोरियत का समा होता है, मतलब मैच जारी है, लोग अपने काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों की नज़रें मैच के ऊपर हैं। एक और बात यह है कि अगर हम देखते हैं जिस अटेंशन के साथ दूसरी टीम जिन्होंने आज ही के दिन में मैच खेलना है, तकरीबन 8 बजे उनका मैच जो है वो शुरू हो जाएगा, वो जिस अटेंशन के साथ मैच देखते हुए नज़र आ रहे थे, उससे भी नज़र आ रहा था कि वो भी सीख रहे हैं। आज पहला दिन है, तो आज तो सबके लिए एक तरह से एक लर्निंग वाला दिन है कहीं ना कहीं।